कल हम लोग संघवाद के अंतर्गत यह जाने कि संघवाद क्या है। आज अपने देश भारत में संघीय व्यवस्था या फेडरल अरेंजमेंट इन इंडिया के विषय में जानेंगे। जैसा कि गत अध्याय में हम लोगों ने यह जाना, समझा, अध्ययन किया कि बेल्जियम और श्रीलंका में वहाँ भी तमाम विविधताएँ थीं। छोटे देश होने के बावजूद वहाँ भी भाषाई, नस्ली आदि तमाम प्रकार की विभिन्नताएँ थीं। शासन करने में कठिनाई होती थी। तो अपना देश भारत तो एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय विभिन्नताएं, अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ आदि पाई जाती हैं। ऐसे देश में शासन संभालना कितना कठिन कार्य है, फिर भी अपने देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत दो स्तर के पहले शासन व्यवस्था थी और भारत गुलामी की जंजीरों में बहुत दिनों तक जकड़ा रहा। हमारे तमाम जो इस देश के कर्णधार थे, देशभक्त थे, अपने प्राणों की बलिदान दिए, तमाम खून खराबा हुआ, रक्त रंजित इतिहास रहा। उसके बाद अपना देश आज़ाद होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जहाँ एक तरफ अपना देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ, आज़ाद हुआ, वहीं दूसरा कष्ट यह हुआ कि भारत दो टुकड़ों में विभक्त हो गया और देश की आज़ादी के उपरांत यहाँ के बहुत से देशी रियासतें अपने संघ में विलीन हो गई और भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। यहाँ कई राज्यों में भी विभिन्नताएं हैं। कुछ राज्यों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे जम्मू कश्मीर, और भी है कुछ छोटे क्षेत्रफल वाले राज्य हैं जिनको पर्याप्त अधिकार नहीं है, वो केंद्र के पास है। इस तरह से सब विषमताओं को देखते हुए यहाँ शासन व्यवस्थाएं संचालित की जाती हैं। जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो यहाँ दो स्तर के शासन व्यवस्था दी गई। एक तो संघ सरकार या केंद्र सरकार जो पूरे देश का देखरेख करती थी, आज भी कर रही है। अनेक केंद्र सरकार पूरे देश का शासन व्यवस्था का संचालन करती है। और दूसरा राज्य सरकार जो अपने राज्य की व्यवस्था का देखरेख, शासन संचालन करती है। बाद में चल करके यह महसूस हुआ कि हमारे देश में एक तीसरे स्तर की भी शासन व्यवस्था की जरूरत है। तो वही ध्यान में रखते हुए तीसरे स्तर के शासन व्यवस्था, जिसके अंतर्गत पंचायत या नगर पालिका कहते हैं, इसको जोड़ा गया। उसी को स्थानीय निकाय भी कहते हैं। अब स्थानीय निकाय में दो है, एक ग्रामीण और दूसरा शहरी। तो ग्रामीण में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, 3 स्तर हो गए। नगरीय शहरी जो पंचायती व्यवस्था है, उसमें नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम आते हैं। और इनकी भी व्यवस्थाएं, इनका भी जो है विकास के लिए सरकार के द्वारा फंड आते हैं और वह जो है अपने अनुसार सरकार के निर्देशों के अनुसार अपना जो है कार्य करती है। भारतीय संविधान में
स्पष्ट रूप से केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य विधायी अधिकारों को, शक्तियों को 3 भागों में जो है बांटा गया। यानी पूरे देश की शासन व्यवस्था केवल केंद्र सरकार करे उतना बढ़िया व्यवस्था नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरे जो है विषयों को, शक्तियों को 3 सूची में बांटा गया। एक है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय आते हैं। इन विषयों पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। केंद्र सरकार कानून बनाती है, देखरेख करती है। अब देश की सुरक्षा के संदर्भ में, देश की जल, थल और वायु सेना के संदर्भ में, विदेशी मामलों के संदर्भ में ऐसे 97 विषय इसके अंतर्गत आते हैं जो केंद्र सरकार इस विषय में कानून बनाती है, उसका देखरेख करती है। दूसरा जो सूची है राज्य सूची, इसमें 66 विषय आते हैं। इसमें राज्य सरकारें अपना कानून बनाती हैं और उस विषय में शासन व्यवस्था संभालती है। शिक्षा, न्याय, पुलिस, सार्वजनिक मामले आदि ऐसे जो है इसके अंतर्गत आते हैं। मनोरंजन भी आ जाएगा। तीसरा जो है समवर्ती सूची, इसमें 47 विषय हैं। इस सूची के अंतर्गत 97 विषय दिए गए हैं, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है। लेकिन विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का मान्य होता है। सार्वजनिक योजना, आर्थिक योजना, ऐसे तमाम विषय जो इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही जब संविधान बना, सूचियों का निर्धारण हुआ, उस समय कुछ ऐसे विषय थे या उस समय उसकी आवश्यकताएं नहीं थी जो सूची के अंतर्गत नहीं है, उसके अतिरिक्त हैं। इसको कहते हैं अवशिष्ट सूची या अवशिष्ट विषय। जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ऐसे जो अवशिष्ट शक्तियाँ या अवशिष्ट विषय होते हैं उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। और बहुत ऐसे, जैसे जम्मू कश्मीर राज्य था, उसमें विशेष अधिकार प्राप्त था। यहाँ संघीय कानून व्यवस्था वहाँ की राज्य सरकारों की अनुमति के बिना लागू नहीं किया जा सकता था। वहाँ दूसरा कोई जा करके जमीन नहीं खरीद सकता था। ये सब तमाम चीज़ें वहाँ समस्याएं थी विशेष सरकार की। बाद में केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उनके देखरेख में सरकार गठित हुई। तो 5 अगस्त 2019 को संसद के उच्च सदन में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून पास किया गया, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया वह समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इस प्रकार से यह व्यवस्थाएं अपनाई गई। ऐसे ही अगर केंद्र सरकार चाहती है राज्य सरकार के कानून को परिवर्तन करना, तो उसके लिए 2/3 बहुमत, संसद में 2/3 बहुमत होना चाहिए। उसके बाद राज्यों के 50% जो है अनुमत होना चाहिए, अधिकार उनके राज्यों के द्वारा जो है, जब तक 50% उसके पक्ष में, उस कानून के पक्ष में नहीं आएगा तब तक जो है वह कानून संशोधन नहीं हो सकता है। राज्य सरकारों को ये जो विषय दिए गए हैं उस पर पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। वह अपना संसाधन भी जुटाती हैं, टैक्स लगाती हैं, अपनी शासन व्यवस्था अपनाती हैं और राज्य का विकास करती हैं।